राम राम जी, मैं राजवीर पीलवान, एक नई क्रांति चैनल से, और मेरे साथ हैं आज अंकित आर्य जी जो दिल्ली से हैं। बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं एक्टिंग के क्षेत्र में। 2010 सूखा बरगद डीडी उर्दू पे जो सीरियल आया उससे शुरुआत करके आज बालाजी टेलीफिल्म एक बहुत बड़ा जो नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, उनके साथ काम कर रहे हैं एकता कपूर के साथ। इस चैनल पे उन्होंने काम किया। कैसे एक्टिंग की तरफ इनका झुकाव हुआ, इस बारे में मैं इनसे बात करूंगा। अंकित जी, आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा बताएं, अपना थोड़ा परिचय दें कि भाई पढ़ाई लिखाई जो भी रही आपकी, कैसे आप इस फील्ड में गए, बालाजी तक जुड़ने का जो सफर रहा है उसमें क्या क्या आइडिया है और क्या क्या आपका अनुभव रहा है, वो हमें बताओ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। आपने मुझे शुभ अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। पढ़ाई मैंने मानव रचना से की, फरीदाबाद मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो जो कनेक्शन है एक्टिंग का और कॉलेज का वो बहुत सॉलिड रहा। पहले तो मैंने ग्रेजुएशन उस टाइम पे मैं कर रहा था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो उसमें क्या होता था, हमारे कोर्स में सारा मीडिया से रिलेटेड है। तो एक असाइनमेंट होता था मूवी रिव्यू, कि सब बच्चों को मूवी दिखाई जाएगी, फिर आपको एज अ क्रिटिक्स करो या क्या करो, रिव्यू दो उसका, आपको क्या क्या लुभावना लगा, क्या कमियां लगी। तो ब्लड डायमंड मूवी एक आई थी 2006 में, वो हमको दिखाई गई 2007 में, जिसके मुख्य किरदार के लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो प्रोटैगनिस्ट थे उसके। तो देखी मूवी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन पर्टिकुलर 2-3 सीन वो चोट कर गए अंदर, जो आज भी बसे हुए हैं अंदर। और 2-3 डायलॉग ऐसे थे जो इतना मन को छू गए, और आज भी मैं उन डायलॉग्स को और सीन को अंदर समेटे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा कनेक्शन उन डायलॉग से ऐसा हो गया है कि आज भी याद करता हूँ। एक दो डायलॉग कुछ, एक डायलॉग उसमें है कि बहुत खराब स्थिति है। बेसिकली मूवी क्या थी, जो सियरा लियोन के जो डायमंड्स है ना, अब जितनी भी लेडीज हैं, औरतें हैं दुनिया में, कि हीरे की जो चमक है, लेकिन आपके गले से पहुंचने से पहले, खान से निकल के आपके गले तक जो हीरा पहुंचता है, इस रास्ते के बीच में कितना खून बहाया जाता है, क्या क्या बदमाशियां हैं, कितनी मार काट है, उस जर्नी को वो मूवी दिखाती है। लोगों के हाथ काट दिए गए, मार दिया गया, बहुत कुछ दर्दनाक घटनाएं हैं हीरे को लेकर। तो उसमें था, तो बहुत फैमिलीज को मार दिया गया सियरा लियोन में। तो एक डायलॉग है, तो लियोनार्डो डिकैप्रियो के किरदार से पूछते हैं कि सामान्य रूप से आपको क्या लगता है कि दुनिया में लोग अच्छे हैं? तो उसका रिप्लाई आता है कि जो उस दुविधा में है उस समय मारकाट में, कि जनरली मेरा मानना है कि लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, लोग तो अच्छे ही होते। उनके हालात और जो सिचुएशंस हैं वो उनसे अच्छा या बुरा कराती हैं। और एक डायलॉग बहुत, मतलब वो तो इतना डीप डायलॉग है, उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरी माँ का बलात्कार करके उनको डांट दिया गया, मेरी बेटी को, और गोलियों से भून दिया। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो बताते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं, और फिर वो बताते हैं कि कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या भगवान हमें उसके लिए माफ करेगा जो हमने एक दूसरे के साथ किया। लेकिन जब मैं और डीपली देखता हूँ या सोचता हूँ, तो मुझे जवाब मिलता है कि भगवान ये जगह बहुत पहले छोड़कर जा चुके हैं, कि मतलब ये जगह इतनी गंदी हो चुकी है कि भगवान भी जा चुके हैं यहाँ से। तो वो डायलॉग और वो सीन आज तक समेटे हुए हैं, और उस सीन को देखकर मेरे अंदर एक ट्रिगर पॉइंट हुआ कि यार ये क्या कला है, ये एक्टिंग। ट्रिगर हुआ, हम पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ट्रिगर होकर कोई फेड ऑफ हो गया, समा गया अंदर और बंद हो गया। उसके बाद 2010 में फिर सेम असाइनमेंट आया फाइनल ईयर्स में कि गुलाल मूवी देखो और उसका रिव्यू लिख के दो। तो गुलाल मूवी की स्टोरी और खास तौर पर जो के मेनन का परफॉर्मेंस था, उसने उस सोए हुए ट्रिगर को फिर जगाया। फिर ये आया कि यार ये अगर कोई मौका आएगा एक्टिंग करने का तो इसको अब छोड़ना नहीं,
चाहे वो कॉलेज फेस्ट हो या प्रोफेशनल हो। लेकिन बाय लक मेरा ऐसा रहा कि जब मैं MBA में गया 2011 में, तो हमारा 14 दिन का ओरिएंटेशन होता। तो 2.5 पे स्टेज पे वो पूरे 14 दिन का ओरिएंटेशन मैं ही होस्ट करता था, मैं ही उसको एंकर करता था। तो एक डायरेक्टर आए हुए थे हमारे, वो नेशनल्स पे, स्टार प्लस पे, लाइफ ओके पे पहले भी बहुत सीरियल वो करते रहे। तो अभी भी उनके लाइफ ओके वगैरह पे काफ़ी सीरियल चल रहे हैं। तो उस टाइम पे स्टार प्लस वगैरह वो कर रहे थे। तो चीफ गेस्ट बन के आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को देखा, जब ओरिएंटेशन हमारा खत्म हुआ, मुझे बुलाया अपने डायरेक्टर मैम के ऑफिस में कि मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, आप करना चाहोगे? मैंने कहा ये तो मन मन में सोचा कि ये तो बढ़िया बात है, जो ट्रिगर हो रहा है ये तो समीकरण अपने आप बनता। मैं कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, आप 2 दिन बाद मिलते हैं, मैं आपको बुलाता हूँ। उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरे को रोहिणी उनका फ्लैट था, बुलाया। उन्होंने कहा मेरे को स्टोरी समझाइए, स्टोरी है सीरियल की और DD उर्दू पे इसको हम टेलीकास्ट करेंगे और ये मुस्लिम फैमिली को लेके सीरियल है। और उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी, इतनी मोटी स्क्रिप्ट, और उसमें उन्होंने बोला शुरू के जो 3-4 पेज का जो सीन है ये आप अभी परफॉर्म करके दिखाओ। उनकी और भी क्रिएटिव टीम बैठी हुई थी, राइटर्स की, ADs की। तो सबका फीडबैक जरूरी होता है कि यार कास्ट किसको करना है उसके रिगार्डिंग। अच्छा, मेन लीड का ये कास्टिंग होने जा रही थी, तो वो और भी टफ प्रोसेस। तो शुरू में तो देख के मैं खेल गया, मैंने कहा इतनी ठेठ उर्दू, और मैंने एक्टिंग कभी की नहीं है। लेकिन किसी तरह मैंने वो ऑडिशन दिया सबके सामने, वो अच्छा भी हो गया, अच्छा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आप ये हमारा सीरियल कर रहे हो। कांदला यूपी में उसका शूट हुआ, करके आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि यार जो परफॉर्मेंस हो सकता था मैं कर नहीं पाया, क्योंकि पहले कभी किया नहीं। उसके बाद हम रियल एस्टेट का काम करते थे नोएडा में, तो उसी रिगार्डिंग प्लान हुआ कि अब इसको थोड़ा और मुंबई को भी एक्सप्लोर किया जाए, वहाँ भी देख सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है। तो वहाँ पापा ने बोला कि ठीक है तू मुंबई जा और तू वहाँ देख थोड़ा फ्लैट्स का काम। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ गया। लेकिन वहाँ फिर जब जिम ज्वाइन किया तो लोग मिलते चले गए। वहाँ फिर एक सीरियल ऑफर हो गया 8 स्टार प्लस का, तो सॉरी सोनी पे आता था वो। उन्होंने बोला मेन लीड का रोल है, आप करोगे? मैंने कहा यार करेंगे। ऑडिशन दिया, हो गया, वो कर लिया। उसके बाद एक सुपर पॉप्स वर्सेस सुपर विलन सीरियल होता था, वो ऑफर हो गया कि यार वो विलन का रोल है, आप करोगे? इतने एपिसोड्स हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूंगा, वो कर लिया। अब वो प्रोफाइल जुड़ता जा रहा था कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। लेकिन जब लाइफ ओके का भी कर लिया, तब भी मैं इसी पॉइंट पे था कि और अच्छा कर सकता हूँ। और बल्कि मैं आपको खुल के बताऊं, जब मैंने आहट किया और तो जब मैंने उसका टेलीकास्ट देखा तो मेरे को ये लगा यार ये क्या कर दिया तूने, मतलब इतना घटिया परफॉर्मेंस। तो मैंने कहा इस बार कुछ मिलेगा तो अच्छा करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मूवी ऑफर हो गई जिसमें मैं, जिम्मी शेरगिल, संग्राम सिंह, ओमपुरी, अर्चना पूरन सिंह, ये सारे बड़े बड़े किरदार। फिल्म का कैनवास बहुत बड़ा, प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा, सारी चीजें, महंगे स्केल पे मूवी बनने जा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, हमको सबको बुलाया एक्टर्स को। लेकिन इस मूवी में ऐसा रहा था पहला कि डायरेक्टर से संजय मिश्रा जी भी नाराज, मैं भी नाराज, जिम्मी शेरगिल भी मूवी बीच में छोड़ के भागने को तैयार, अर्चना पूरन सिंह जी भी, जितने, ओमपुरी जी भी। और क्योंकि हुआ क्या था कि जब स्टोरी सुनाई, जब हमें ऑफिस में बुला के साइन करवाया तो कुछ और था, जब शूट कर रहे थे प्रोडक्ट तो कुछ और ही तरीके से शूट कर रहे थे। अब ये चेंज है, तो वो इतना आया था पहला, तो मैंने तो अपने आप को बैकआउट कर लिया। 5-6 दिन शेड्यूल अपना शूट का देके मैं आपके साथ आगे शूट नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वो मूवी आई भी बहुत बुरी तरह, उसका बहुत बुरा हश्र हुआ भी, बहुत गंदे तरीके से वो पिटी भी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा पापा ने बोला कि अब एक काम कर, शादी की उम्र हो रही है तो तू अब आ जा दिल्ली। मैं दिल्ली आ गया, शादी हो गई, फिर अपने भगवान की कृपा से बच्चा हुआ, बेटी को जन्म हुआ। तो फिर उस चीज़ में थोड़ा वक्त देना पड़ा, तो ब्रेक हुआ एक्टिंग से। और साथ में ये भी सोचा कि मौका मिला तो फिर करेंगे, लेकिन इस बार और अच्छे से करेंगे। तो समय मिला, कुछ अपने जीवन के अनुभव, ऐसा जो थिएटर वाले एक्टर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि जो जीवन के अनुभव होते हैं आपके, वो आपको हमेशा एक बेहतर एक्टर बनाते हैं। क्योंकि जो अनुभव है आपका, चाहे कड़वा हो, चाहे मीठा हो, हर तरह का हो, या चटपटा हो, खट्टा हो, वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर समेटे रखते हो। और जब किरदार निभाते हो तो वो खुद आपको भी नहीं पता होता, लेकिन वो खुद निकल के आता है। तो अनुभव एक इतनी बड़ी चीज है। फिर मेडिटेशन किया, सारी चीज, फिर आपका कोरोना काल आया, सारी चीजें हुई।
अब इसी बीच में मेरे को फिर एक वेब सीरीज ऑफर हुई, भर्ती जारी करके 10 एपिसोड थी, क्योंकि कोरोना के बाद सारा वेब सीरीज कल्चर आ गया इंडिया के अंदर। तो उसमें भी विलन का रोल मैंने किया है। 10 में से 6 एपिसोड्स के अंदर मैं हूँ और मज़ा आया शूट करके। दिल्ली का एक प्रोडक्शन हाउस है सिल्वर लाइन ड्रीम्स प्रोडक्शन, और भर्ती जारी करके वो वेब सीरीज है, बहुत जल्दी लॉन्च होगी। उसका डबिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, DI हो चुका है, बस एंड स्टेज पे है। और ये उसकी कहानी क्या है कि ये जो गवर्नमेंट नौकरी लगवाने के पीछे जो स्कैम किए जाते हैं ना, या 10 लाख रुपए में मैं लगवा सकता हूँ, 12 लाख में मैं लगवा सकता हूँ, उसके आधार पे ये कहानी बेस्ड है। और साउथ इंडिया में इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे को बताया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने। और ये अब हम इसको हिंदी में और थोड़ा लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट में इसको हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो हमने बनाया, शूट किया। मैं इससे जैसे ही फारिग हुआ, फिर एक MX प्लेयर पे तू ज़ख्म करके एक वेब सीरीज आई है, तो उसमें एक नेगेटिव रोल मेरे को ऑफर हुआ 2022 में, वो मैंने किया। जैसे ही मैंने वो ख़त्म किया, मैं वैनिटी वैन में ही था, नोएडा हमारा शूट चल रहा था, मेरे को कॉल आया बालाजी टेलीफिल्म से कि ये दिल मांगे मोर एक आर्मी के ऊपर बेस्ड हम सीरियल बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा सीरियल होने वाला है, बड़ा कैनवास है इसका, महंगा सीरियल है, और उसके लिए हम आपको कंसीडर कर रहे हैं, तो अभी आप बाल अपने कटाना मत। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि 1.5-2 महीने में शूट शुरू करेंगे इसका, और उन्होंने कहा कि हम अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं कि जो इसका मेन विलन है वो आपसे कराएंगे, लेकिन 100% जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद शूट शुरू ना हो जाए, तो तब तक कुछ मानना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, मैंने बाल कटाए नहीं, 1.5 महीने में उनका फोन आ गया कि आप, उन्होंने मेरे को स्टोरी भेजी ईमेल पे कि आप ये स्टोरी पढ़िए, अपने किरदार के बारे में आप पढ़िए। मैंने पढ़ा, मुझे ये लगा कि यार ये तो चैलेंजिंग है, क्योंकि इतना शूट, किलर इंस्टिंक्ट, मतलब एक अंदर से पूरा जानवर टाइप आदमी, दया दृष्टि नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, रुथलेस, हार्टलेस, और जिस तरह के जो डायलॉग्स थे, मैंने कहा ये करने में मजा आएगा, बहुत चैलेंजिंग रोल है, बहुत मुश्किल रोल है। तो ये अपने आप को चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुंबई गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, सारी चीजें हुई, लुक टेस्ट हुआ, शूट शुरू हुआ, मजा आया शूट। और एकता कपूर का ये सीरियल था, ये दिल मांगे मोर, बालाजी टेलीफिल्म्स का, ये शूट करने के बाद मेरे को ये लगा कि अब ये देखो 100% तो कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, और एज एन एक्टर आप 100% परफॉर्म कर भी रहे हैं ना, तो आपको अपना शॉट देख के ये लगता है कि यार कुछ कमी रह गई। ये देख के मेरे को, ये वाला किरदार देख के जो मैंने निभाया, मेरे को ना संतुष्टि हुई कि हाँ, ये उससे मेरे को काफी संतुष्टि महसूस हुई। और क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, अपनी इंडस्ट्री क्या है, बहुत छोटी सी है, अब इंडस्ट्री में बात फैली, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है कि एकता कपूर का कोई नया विलन आया। वो सीरियल जब मैं कर रहा था तो मेरे को ऑलमोस्ट 2-3 प्रोडक्शन हाउस से रोज कॉल आता था कि आप हमारा सीरियल ये करो, आप हमारा सीरियल करो। इसी दौरान में मेरे को कलर्स पे हर फूल मोहिनी सीरियल आता है, तो उसका जो पैरेलल लीड रोल के लिए जो संतोष का रोल है, वो मुझे ऑफर हुआ, स्क्रीन टेस्ट हुआ, सारी चीजें फाइनल हो गई, लेकिन मैं चाह के भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड था मैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो नहीं हुई सारी चीजें। बाकी अब मैं वो सीरियल करके दिल्ली हूँ इस वजह से, क्योंकि जो मैं वेब सीरीज बता रहा था MX प्लेयर का, उसका जो वो पैच वर्क, अभी एक वो कह रहे हैं कि एक गाना और इसमें हम शूट करेंगे, प्लस इसका प्रमोशन जल्दी शुरू करेंगे, ऑनलाइन भी और मॉल्स में जाके, जो भी इनका फिजिकल प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस। तो बाकी अभी तो ये चल रहा है। तो जैसा लग रहा है, बताया आपने, विलन का जो रोल था और बहुत डेंजरस, तो आपकी शक्ल को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तो मतलब वास्तव में बहुत ज्यादा एक बार तो टफ लगा होगा मामला, कि भाई कैसे एक्सप्रेशंस भी नहीं मतलब आने इस तरह के मासूम चेहरे पे, इस तरह का विलन जो अभी आपने रोल बताया, बहुत डेंजरस रोल, तो वो एक स्पेशली चीज हुई आपके लिए। ये होता क्या है कि अगर कोई रोल नॉर्मल है तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये होता है कि यार एक्टर के ऊपर छोड़ दे। जब कोई कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो और पूरा सीरियल मेन विलन, आप सोचो आर्मी के ऊपर सीरियल बेस्ड है और मेन विलन है, तो होता गया कि राइटर, डायरेक्टर और कई बार तो प्रोड्यूसर
और जो क्रिएटिव्स हैं वो एक्टर के साथ बैठते हैं कि आपको इस किरदार को इस तरह लेके चलना है। हंस रहा है तो वो इस तरह हंसेगा, वो चलेगा, तो पूरा कैरेक्टर डिजाइन किया जाता है और उसके बाद फाइनल होता है शूट शुरू कि अब शूट करने जा रहे हैं। और एज एन एक्टर वो बहुत चैलेंजिंग होता है। वो होता क्या है कि ना, जैसे हम लोग जब एक्टिंग नहीं करते थे तो जैसे स्क्रीन पे तो क्या है, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है ऑडियंस तो वो देख रही है, लेकिन उस 5 सेकंड के सीन के लिए पीछे एक्टर से लेके क्रिएटिव से लेके जो प्रोडक्शन टीम है कितनी मेहनत लगी हुई है उसके पीछे, उसको कोई नहीं जानता। मतलब दर्शकों जो बात मेरी समझ में आई है, खासकर इनके जो बात सुन के, वो यही लगता है कि आप अपने आप से बेहतर आपको कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हम अंदर से खुद बेहतर हो सकते हैं, हमारे लिए तो कोई और कुछ नहीं कर सकता, हम खुद करेंगे। मतलब हम अपनी सहायता खुद ही कर सकते हैं। इंडिया के अंदर 2 चीज बहुत प्रचलित है। तो अंकित जी, अभी इतने सारे सीरियल्स में आपने काम किया, एकता मैम एक बहुत बड़ा नाम है, इसके साथ ज्यादा आपने मतलब कंफर्ट महसूस कर रहे हो? मैंने एकता कपूर मैम के साथ बहुत कंफर्ट महसूस किया, मतलब मजा आ गया शूट करके, क्योंकि जिस तरह का ईज, जिस तरह की छूट बालाजी प्रोडक्शन हाउस आपको देता, और बड़ा तो है ही है, पेमेंट बहुत अच्छा करते हैं और फिर रेपुटेशन आपको बहुत मिलती है कि यार बालाजी का कोई विलन है या बालाजी का कोई, उनका प्रोसेस ही अलग है। मजा आया, बहुत ईज है उनके साथ काम करने। तो दर्शकों, मैं अंकित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे छोटी छोटी क्लिपिंग अपने हर सीरियल्स की जितनी भी हो इनके पास वो उपलब्ध कराएं, जिससे मैं वीडियो में एडिट कर सकूं। और अब अंकित जी, आप इतना कुछ हासिल कर चुके हैं, तो जो एक सपना होता है आदमी का, भाई बचपन से ही देखना शुरू करता है, एक मकसद बना लेता है जीवन में। जैसे मेरे चैनल का नाम है कि नई क्रांति मकसद जीवन का, तो एक हर आदमी का एक मकसद होता है। तो आप क्या मकसद है जीवन का, क्या करना, मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं जीवन में? जो मकसद है जीने का, आप जी रहे हैं, बढ़िया अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, रॉयल लाइफ है, हर तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अब क्या चाहते हैं आप ऐसा कुछ अलग जिससे लोग मतलब आपको पहचान आपकी बन सके? आपका क्या मकसद है, मतलब आप क्या मकसद है कहने का मतलब ये कि पहचान बनाना चाहते हैं, या कुछ समाज सेवा या कुछ इस तरह का कोई आपका ऐसा मकसद जो आपने अपने आप दिमाग में डिजाइन किया हो या सोच रखा हो, मैं ये करना चाहता हूँ, जो मेन मतलब होता है? वैसे सारे काम होते हैं, आदमी सब करता है। देखिए, जैसा कि पहले मैंने बोला था कि मतलब जो एक्टिंग लाइन है, इसको कभी ना मैंने प्रोफेशन की तरह लिया, ना मैं इसको लूंगा। मैं इसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट मानता हूँ। मैंने मतलब कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को एक्टर ही बनना है या आगे एक्टिंग ही करते रहना है। काम आता है, करता रहता हूँ। जब एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ तो कुछ और काम कर रहा हूँ। जैसे चैनल के अंदर डिबेट्स होती है, उसके अंदर मैं पैनलिस्ट भी रहा हूँ। ये आपका इंडिया न्यूज़ के अंदर और आपका इंडिया टीवी के अंदर न्यूज़ एक्स इंग्लिश चैनल है, तो पैनलिस्ट भी मैं कई बार वो मेरे को बुला लेते हैं कि डिबेट पे, तो वो सारी चीज़ें, और फिर अपना कुछ और भी काम है उसमें भी व्यस्त रहते हैं। और पहचान बनाने का कभी कोई वो नहीं रहा इरादा। अगर पहचान बनाना इरादा होता कि भाई फेम चाहिए, तो आजकल इंस्टाग्राम, इंस्टा रील, शॉर्ट, आज तक कोई शॉर्ट नहीं बनाया, कोई इंस्टा रील नहीं, मैं तो हूँ भी नहीं, ना शॉर्ट पे ना इंस्टा रील पे। और जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मतलब जीवन में क्या मकसद है, देखिए सबसे बड़ा मकसद जो मेरा मानना है कि जीवन जितना सरलता से जियो और खुशी खुशी उस जीवन को जियो, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा कुछ चाहत रखने के चक्कर में अपना सुख चैन सब आप खो बैठो। जैसा चल रहा है चलता रहे। अगर आप अंदर से खुश हैं तो जीवन आपका खुश है। अंदर से आप दुखी हैं या कुछ चीज आपको कचोटे हुए है या किसी चीज को लेके दुखी हो, मेरा बहुत मानना है सरलता से रहो। पूरा जीवन आप सरलता से अगर जी गए तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि भाई जो है बिल्कुल सिंपल अपने ना, मतलब आलतू बात में सोचने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा सोचेंगे उतनी टेंशन बढ़ती है। उतनी टेंशन होगी। अब मान लो एज एन एक्टर या हमारी ये कॉन्वर्सेशन चल रही है
कि मैं अगर ये सोच लूँ यार मुझे आमिर खान जितने लेवल तक पहुंचना है और मैं नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। मान लो कल को आमिर खान जितना पहुंच गए, फिर मेरे को लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट के लेवल पे जाना है, मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा, फिर मैं दुखी रहूंगा। बहुत सिंपल सा वो मेरा अपना बेस्ट देना है, तरीका है। जो काम आ रहा है, जो काम आ रहा है उसको अच्छे से करते रहो। बस। कहाँ पहुंचेंगे कहाँ नहीं वो अपने ऊपर है। मकसद ये है अपना, जो भी काम मिलेगा या जो भी काम करना वो अपने परफेक्शन से, अपना 100% अपना 100% बाकी देना ऊपर वाले है। से। सफल ना होना मतलब कोई ये नहीं कि वो स्पेशल हमने भाई हमें तो लाल किले पर झंडा फहराना है या कोई ऐसा ऐसा कोई मकसद जीवन वो अपने, मैं रास्ते पे चल रहा हूँ जी, रास्ते में कुछ मेरे पास काम आता रहता है, वो करता रहता हूँ और अपना बस यही है। तो दर्शकों आपने देख लिया, बहुत ही सिंपल और मासूम सा चेहरा, लेकिन मैं समझू उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। और जब हम इनके सीरियल्स देखेंगे, मैं उनकी डिटेल भी दूंगा वीडियो में, आप देखना। कोशिश मैं ये कहूँगा कि भाई आपसे सबसे प्रार्थना करूँगा कि आप इनकी हर ही वीडियो करीब करीब जो भी इन्होंने सीरियल्स में किए हैं, मैं उनकी डिटेल आपको दूंगा और आप जरूर देखें एक बार और कमेंट जरूर करें कि भाई जो इन कह रहे हैं ये ऐसे ही हुआ है या मतलब बात बना रहे हैं अपनी। तो अंकित जी बहुत आपने सरलता के साथ बहुत कुछ हासिल कर लिया मेरे हिसाब से। और संतुष्टि तो, अगर हम संतुष्टि की बात करें तो संतुष्टि तो होनी भी नहीं चाहिए अपने काम से। जी देखो, जैसा कि आपने कहा कि बहुत कुछ हासिल कर लिया, हासिल करने की तो कोई लिमिट है ही नहीं। और मेरे को लगता है मैंने तो कुछ भी हासिल नहीं किया, मेरे को लिमिट ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि भाई आपने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा, बिल्कुल है ना। लेकिन आज एक अच्छे एक्टर हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बालाजी टेलीविजन से जुड़ना अपने आप में कोई हल्की बात नहीं है। तो अच्छे एक्टर हैं, इसीलिए तो मतलब जो फील्ड जो आपने कभी सोचा ही नहीं वो आप बन चुके। तो मैं दुआ करूंगा, दर्शकों से भी कहूंगा कि आप इसी तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें और हम बहुत ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते हैं। बाकी बातें फिर कभी मिलेंगे अंकित जी से, इनसे मुलाकात होती रहेगी। इनका बार बार धन्यवाद करते हुए आप सभी से राम राम। मैं फाइनल राम राम करने से 1 मिनट लेना चाहूँगा। मास्टर जी जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने समाज के विभिन्न प्रतिभाओं को, चाहे क्षेत्र कुछ भी हो, अपने इस चैनल पे लाके जो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सिर्फ वो इंटरव्यू नहीं है, वो बहुत लोगों के लिए, चाहे अपने समाज हो या दूसरा, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जैसे हमारे गांव में, करावल नगर में, पहले कोई एक्टिंग लाइन में कोई था नहीं, कभी किसी ने किया नहीं था, लेकिन आज मेरे को एक दो फोन रोज आते हैं। एनसीआर में जितने हमारे गुजर समाज के लोग हैं, उनमें से किसी फैमिलीज में से कभी कि हमारा बच्चा एक्टिंग ट्राई करना चाहता है, आप हेल्प करो या आप बताओ रास्ता वो कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बहुत छोटा उदाहरण लूंगा। मेरा एक दोस्त है मुंबई में, बलिक, वो कोल्हापुर गांव से है, तो उसने मेरे को बताया कि भाई 2001-2 तक हमारे फैमिली की इनकम होती थी 500 रुपये कोल्हापुर में। तो कह रहा मैं पहला इंजीनियर बना 2007-8 के अंदर, LNT में वो इंजीनियर है। तो कह रहा आज मेरे गांव में 32 सिविल इंजीनियर है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एक चीज आपके समाज से अच्छी निकल जाए या अच्छे रास्ते पर चल निकले, तो आपको मोटिवेशन फैक्टर मिलता है। तो मास्टर जी जो काम कर रहे हैं विभिन्न प्रतिभाओं को अपने इस पटल, अपने इस चैनल पे लाके, तो ये मोटिवेशन का काम करेगी और बहुत शुभ और बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं और मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपको। तो दर्शकों, जो भी अगर आप इस फील्ड में कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो अंकित जी हर वक्त हाजिर हैं, किसी भी तरह की सलाह दे सकते हैं। जो नज़दीक के क्षेत्र हैं, बता दिया दिल्ली NCR के में रहने वाले हैं और दिल्ली से ये भी रहने वाले हैं, तो कभी भी आप मुझे मेल करें, मैं इन तक आपकी बात पहुंचाऊंगा और ये जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद इनका।